सम्मानित शिक्षक साथियों एवं प्यारे छात्रों, आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस कड़ी में एक नए क्रांतिकारी के बारे में चर्चा करेंगे। अरुण गगन पर महाप्रगति का, अरुण गगन पर महाप्रगति का, अब यह मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। प्यारे छात्रों, असहयोग आंदोलन के दौरान एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी प्रचंड क्रांतिकारी जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद था, उनके बारे में जानेंगे। प्यारे छात्रों, चंद्रशेखर आजाद वर्तमान मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में माता पिता जगरानी देवी और सीताराम तिवारी की बहुत ही प्यारी संतान थे। उनका मुख चंद्रमा की तरह होने के कारण उनके माता पिता ने उनका नाम चंद्रशेखर रखा था। उनकी मां चाहती थी कि उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, ये प्रकांड विद्वान बने, इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस भेजा गया। वहां उनकी मुलाकात और दूसरे युवा क्रांतिकारियों से हुई। तभी असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंक दिया महात्मा गांधी ने और चंद्रशेखर आजाद पहली बार देश का झंडा अपने कंधे पर उठा करके एक ऐसे जुलूस का नेतृत्व करने लगे जिसमें सारे हम उम्र बच्चे ही थे। उन्होंने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद, लेके रहेंगे आज़ादी, भारत माता की जय जैसे नारे लगाए। जब छोटे छोटे बच्चों के मुंह से देश की आज़ादी के नारे बनारस के लोगों ने सुने तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय पुलिस आ गई और चंद्रशेखर आजाद को अरेस्ट कर लिया गया। चूंकि वे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जब कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बड़ी निर्भीकता के साथ अपना नाम आजाद और पिता का नाम स्वतंत्रता और अपना निवास स्थान जेल खाना बताया। प्यारे छात्रों, मजिस्ट्रेट को गुस्सा आ गया। उन्होंने तत्काल कहा, इस लड़के को पकड़ लो और 15 बैतों की सजा दी। चंद्रशेखर आजाद खड़े रहे और उन पर 15 बैतों की सजा तड़ातड़ पड़ती रही, परंतु चंद्रशेखर आजाद अंगारे की तरह थे। पर बालक वह अंगारा था, पल बालक वह अंगारा था, आंखों में उग्र उजाला था, दिखता अंधियार गुलामी का, दिखता वह बालक प्यारा था। प्यारे छात्रों, चंद्रशेखर आजाद का युवा मन भारत माता को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए होने से व्यथित हो उठता था। वो स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी थे। उन्होंने मजिस्ट्रेट से साफ लफ्जों में कह दिया, इस मातृभूमि के लिए प्राण में अपने अर्पित कर दूंगा। आजाद न होगी जब तक है, मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। ऐसे प्रचंड क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था, आज से लगभग काफी वर्ष पहले कह सकते हो, चंद्रशेखर आजाद जब अरेस्ट कर लिए गए और उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व असहयोग आंदोलन में भाग लिया, तभी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी सन 1922 को समाप्त कर दिया। तब चंद्रशेखर आजाद का युवा मन क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो गया और उन्होंने अपने अन्य क्रांतिकारियों योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर एक नया संगठन खड़ा किया जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और HRA के सदस्यों ने ही 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी में एक ट्रेन लूट ली, क्योंकि उस ट्रेन में सरकारी खजाना था और क्रांतिकारियों को अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत थी।
पूरी ब्रिटिश सरकार हिल गई जब सरकारी खजाना लूट लिया गया। बहुत से युवा क्रांतिकारी की अरेस्ट कर लिए गए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजन लाहिड़ी, शिव वर्मा जैसे क्रांतिकारी अरेस्ट कर लिए गए और चंद्रशेखर आजाद भूमिगत हो गए। वे झांसी से दूर ओरछा के जंगलों में चले गए। बाद में सन 1928 में उन्होंने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के दिल्ली में एक दूसरे संगठन की स्थापना की, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके संस्थापक स्वयं चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद ने इस बार जिसने लाला लाजपत राय की लाठियों से बेरहमी से हत्या कर दी थी, ASP सैंडर्स, तो लाला की मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर स्टेशन पर ASP सैंडर्स को गोली मार दी। वो घटना 17 दिसंबर 1928 की थी। पूरी अंग्रेजी सरकार हिल गई और कहा जाता है प्यारे छात्रों कि चंद्रशेखर आजाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लगभग 700 आदमी इसी जगह में रखे थे कि वो चंद्रशेखर आजाद को पहचान सके। परंतु वो युवा क्रांतिकारी जिन्हें साफ कह दिया था कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मरूंगा, ब्रिटिश सरकार की पहुंच से दूर रहा। उनके अनेकों क्रांतिकारी अरेस्ट कर लिए गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी उस समय जेल में बंद थे लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। उन्होंने काफी कोशिश की इनको जेल से रिहा कराया जाए, काफी कोशिश की इन्हें जेल से रिहा कराया जाए। इसके लिए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए वो आनंद भवन इलाहाबाद गए। 20 फरवरी सन 1927 को वो जवाहरलाल नेहरू से मिले और उनसे फरियाद की किसी तरह भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की जो फांसी की सजा सुनाई गई है उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। परंतु वहां से भी उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल सका। फिर उन्होंने भगवती चरण बोहरा की क्रांतिकारी पत्नी दुर्गा भाभी को महात्मा गांधी के पास भेजा कि कैसे भी भगत सिंह की फांसी की सजा रुकवाई जा सके। वे बड़े व्यथित थे कि भगत सिंह जैसा युवा क्रांतिकारी अगर फांसी हो गई तो आगे की क्रांतिकारी गतिविधियों को कैसे जारी रखा जा सकेगा। इसी संबंध में वो 27 फरवरी सन 1928 को यशपाल के साथ आए थे और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक अन्य क्रांतिकारी जिसका नाम सुखदेव राज था उससे बड़ी गहन मंत्रणा कर ही रहे थे। तभी ASP नॉट बाबर पुलिस के साथ आ धमका। प्यारे छात्रों, उस चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथी को तो सफलतापूर्वक निकाल दिया, परंतु उन्होंने पिस्तौल तान ली खुद मर गया। और जैसा उन्होंने कहा था कि आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, आजाद ही मरूंगा, नॉट बाबर से अकेले ही टक्कर ली और लड़ते लड़ते वो 27 फरवरी सन 1931 को वहीं शहीद हो गए। उन्होंने अंतिम गोली अपनी उसी जर्मन मेड माउजर से जो कभी दुर्गा भाभी ने उन्हें मुहैया कराई थी उससे अपने ही माथे पर गोली मार ली। प्यारे छात्रों, वो जो माउजर थी जब नॉट बाबर यहाँ से गया था तो उसे गिफ्ट में दी गई और वो पिस्तौल लंदन म्यूजियम में रखी गई। बाद में भारत सरकार के प्रयासों से आज वो भारत आ गई है और इलाहाबाद के म्यूजियम में चंद्रशेखर आजाद की वही जर्मन मेड माउजर म्यूजियम में रखी हुई है। हजारों लोग प्रतिदिन उसे दर्शन करने के जाते हैं। तो यह क्रांतिकारी कौन था जिसने अपने अकेले के दम पर इतनी बड़ी ब्रिटानिया हुकूमत को चुनौती दी, जब वो जानते थे कि देश प्रेम का मूल्य जो है वो प्राणों को चुकाना है। देश प्रेम का मूल्य प्राण है, उसे चुकाना पड़ता है। देश प्रेम का मूल्य प्राण है, उसे चुकाना पड़ता है। भगत सिंह को देश जगाने फांसी चढ़ना पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद को जग में जान गंवानी पड़ती है और खुद से खुद के माथे पर ही गोली खानी पड़ती है। खुद से खुद के माथे पर ही गोली खानी पड़ती है। प्यारे छात्रों, बोलो भारत माता की जय। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी और ये जोश ही नहीं लल्ला फिर काय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।